अरे भारत में दो प्यारा नाम कि भारत में दो प्यारा नाम जय 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 भीम राम श्री राम। भारत में दो प्यारा नाम पढ़े जो इनको सुबह हो शाम। आइए हम अंबेडकरवादियों की बात कर रहे हैं। हम साफ शब्दों में कह सकते हैं हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हम अपनों से परेशान हैं। अभी देख रहे हैं कुछ लोग आते हैं। अच्छा, बाबा साहब का नाम इतना पॉपुलर है कि बाबा साहब का नाम लेकर के एक गधा चराने वाला भी मिनिस्टर बन सकता है। और उनके समाज के लोग कपार पर लेकर के बैठाएं चाहे ना बैठाएं, साहब अन्यथा नहीं लेंगे। बहुत लोगों को बात बुरी लग जाएगी। वो केवल बाबा साहब के नाम को हथियार बनाते हैं। उनको बहुजनवाद से लेना देना नहीं है। अब इस समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को समझना होगा कि वह असली अंबेडकरवादी है कि नकली अंबेडकरवादी है। कहीं CR मातीन देहिया नहीं खिन गईले। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और मान्यवर साहब की एक एक लाइन में आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। अम्बेडकरवादी क्या बन गए हैं? बाबा साहब की प्रतिमा रख लेंगे, बाबा साहब का स्टैचू बनवा देंगे, बाबा साहब का तस्वीर रख देंगे और लेके एक मुट्ठी अगरबत्ती दिखा रहे हैं। बाबा साहब के किसी भी लिखे हुए किसी भी पुस्तक में आप ऐसी लाइन पढ़ेंगे कि जहां लिखे हैं उन्होंने की पूजा करना हो। बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि मैं राम कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा। जब भगवान नहीं मानूंगा तो फिर मैं पूजा भी, क्योंकि पूजा वो करते हैं जो भगवान मानते हैं। और इसके बाद एक अहम प्रतिज्ञा उन्होंने लिखा है कि मैं कभी धूम्रपान नहीं करूंगा। और मैं नहीं करूंगा तो हमें मानने वालों को क्या करना चाहिए? क्या जब बाबा साहब ने कहा कि मैं नहीं करूंगा तो बाबा साहब के मानने वालों को करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा मैं नहीं मानूंगा हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को, तो क्या आपको मानना चाहिए? और यदि आप बाबा साहब को मानते हो और बाबा साहब की कही हुई बातों को नहीं मानते हो तो क्या आप अपने दिल से पूछ लो कि आप अम्बेडकरवादी हो? न आप अम्बेडकरवादी हो, न पाखंडवादी हो, न मनुवादी हो, आप ढोंगवादी हो। पूजना नहीं है महापुरुषों को। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी साफ बताते हैं समाज को पूजना नहीं है। लेकिन हमारे समाज के लोग पूजना चालू कर दिए हैं, भगवान बना लिए। कुछ गवैया कहता ना स्वर्गवा से रोवत अरे भीमा के ललनवा दुखवा भारी बाटे कहिया जागी बहुजन समाज। बाबा साहब ने स्वर्ग नरक की कल्पना की थी क्या? जब बाबा साहब ने स्वर्ग नरक की कल्पना नहीं की थी तो अरे बेवकूफ राइटरों, कम से कम एक बार बाबा साहब को पढ़ लेते तब कलम चलाते, वरना तुम अपने समाज को अंधकार में लेके जा रहे हो। वरना अगर यहाँ कोई जोताई करे तो ओकरा ऊपर कोई हेंगा चला दे तो जितना जोतल है उतना बराबर। आप जानते हैं संत जी का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। संत जी का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे कि इनका ब्राह्मणीकरण नहीं हो पाया, नहीं वो कर पाए। लेकिन अगर तुम कह दो, हमारे मिशन सिंगर कह दे कि नहीं कला की स्वर्ग से बाबा रो रहे हैं, धीरे धीरे सुनते सुनते हमारे समाज के लोग सोचेंगे कि बाबा साहब स्वर्ग में रियली रो रहे हैं। बाबा साहब की लाइन में बता रहा हूं, करना क्या अपने महापुरुषों को आप लोग से बता रहा हूं। पढ़े जो इनको सुबह हो शाम बन जाए सब बिगड़े काम।
बहुजनों का प्यारा नाम, जय 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 भीम कांसी राम। बहुजनों का मंदिर के आगे खड़ा हो जा लोग, अपने बचवा के 25 साल पुजारी बना दो, वो मास्टर न बनी, वो इंस्पेक्टर न बनी, साले भिखारी बन जाएगा। बाबा साहब के स्टैचू के सामने अपने बच्चे को कह दो 25 साल तक बाबा साहब के यहाँ धूप दीप अगरबत्ती जलाए, वो भिखारी बनेगा। इंस्पेक्टर अधिकारी नहीं बनेगा। हमारे महापुरुषों ने कहा मुझे पूजना मत, मैं मूर्तियों में नहीं हूं, नहीं मिलूंगा, मुझे पढ़ लेना, पढ़ लोगे मुझे तो कल्याण हो जाएगा। अर्थात मुझे पढ़ने का मतलब कि आप पढ़े लिखे रहोगे तभी हमें पढ़ोगे। कोई अनपढ़ थोड़ी पढ़ेगा बाबा साहब को, अनपढ़ नहीं पढ़ेगा। देखिए दोनों महापुरुषों ने क्या किया। हमने कहा दो साहब की चर्चा कर रहे हैं, इन दोनों साहब की चर्चा रोज गली गली में होती है, मोहल्ले में होती है, घर घर में होती है। बाकी आजकल के जितने हायर एजुकेटेड साहब, इनकी चर्चा क्यों नहीं होती भाई? वाह, अभी तो साहब है, बच्ची ने बताया आपने नौकरी छोड़ दिया, बाबा साहब ने समाज के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने समाज के लिए, बातें बढ़ जाती है साहब, बातें बढ़ जाती है। बहन कुमारी मायावती जी ने समाज के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। ऐसा कोई नेता करने वाला है क्या? कोई है? हम आप खुद सोच लीजिए कि हम आप करते हैं क्या? नहीं करते। इन दोनों साहबों की चर्चा देश विदेश में क्यों होती है? तो आइए पहली लाइन में बताने जा रहा हूं। एक किए बेटा कुर्बान, दिल को छूने वाला पहलू बोल रहा हूं साहब। बाबा साहब का जयंती आवता ना, हमारे समाज में बड़े बड़े पदाधिकारी में सबकी तो बात नहीं करता। इनके गांव में तनी बताया था, अरे बताया था, नाम ले ला इज्जत से। जज कितना चंदा देते रहे? 500 नहीं, 5 रुपया। 5 रुपया, 500 नहीं साहब। आप लोग तो आसानी से आए और हम दोनों कलाकारों को 1000-1000 रुपया दिए, सम्मानित किए। जब भी गार्जियन जितने भी परिवार के मेंबर थे सबके नाम से 1000 रुपया, 5 रुपया वो जज चंदा देता था। आज भी हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, बाबा साहब की जयंती है, हाँ ठीक है ठीक है, आ जाएंगे। चंदवा साहब हाँ, कल दे देंगे, परसों दिन, चलिए वहीं पे आते हैं, देते हैं ना। वहां आते आते बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है और बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। उस साले कमीना भले न मेहरारू संग सुतल हो। माफी चाहता हूं, देखिए मैं जितना नरम हूं नहीं गरम हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया? एक किए बेटा कुर्बान, एक दिए है जीवन दान। एक किए हरे रात दिन ना किए आराम। क्या करा खाती? अपना खाती। अगर वो लोग आराम भी फरमाए होते ना, ये लिनिया बोल नहीं तब बोलो। रात दिन ना किए आराम, जय 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 भीम कांसी राम। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। क्या अपने लिए? क्या उनको उनके बच्चे प्यारे नहीं थे? अरे साहब, जब आपका बच्चा आपको प्यारा हो सकता है, जानवर का बच्चा जानवर को प्यारा हो सकता है, तो बाबा साहब तो पूरे देश के बच्चों को बच्चा समझते थे, तो क्या अपने बच्चे उनको प्यारे नहीं थे?
लेकिन 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी उन्होंने। मान्यवर कांशीराम साहब जब समाज के लिए घर से निकले तो मां को चिट्ठी लिख करके निकले, मां अब तेरा कांशीराम वापस नहीं आएगा। हिम्मत नहीं जुटा पाए कि मां को सामने से कह सके कि मां अब मैं यहां नहीं आऊंगा। हम आप कहां हैं, क्या करते हैं? 2 साहब के बाद तीसरे साहब का नाम क्यों नहीं आता है? एक आठ प्रोफेसर साहब भी लोग आए हैं। सीट मिल गई, जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो पार्टी बदलना तय है। लिख लीजिए, मैं भी कुछ भविष्यवाणी कर ही देता हूं। और ये भविष्यवाणी इसलिए मैं नहीं करता हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं। ये भविष्यवाणी इसलिए करता हूं कि आपका वर्तमान आपका भविष्य तय करता है। यहां बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, मैं जो बोलूंगा जांची परखी हुई बात बोलूंगा। आपका वर्तमान आपका भविष्य तय करता है, और आपका वर्तमान ही आपका भूत है, और आपका वर्तमान ही आपका भविष्य है। इनकी दोहरी नीति समझ में आ रही है। 2-4 साहब आए हैं, लेकिन ये साहब बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की बराबरी कभी नहीं कर पाए, चूंकि इन साहबों को अपनी गद्दी बचानी है, न कि समाज को बचाना। आज अपने समाज की बात कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। क्या वो चाहे होते? आज चंद पदों पे बैठने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग नौकरी पा जाते हैं पढ़ लिख करके, तो बड़ी फक्र से कहते हैं उनके पिताजी, चाहे हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे पंडित का पतरा फेल हो गया, उसमें मैंने बताया था, वही बात रिपीट कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अरे भैया का करब, हमार लड़कवा पढ़ गई, आप पढ़ल तो इतना तेज भइल कि जाके नौकरी लग गई, डीएम बनल, कलेक्टर बनल, मास्टर बनल, इंजीनियर बनल, और चल के भगवान शंकर के 5 मन लड्डू चढ़ाई, हर कीर्तन कराई, भगवान शंकर की मर्जी से हमार लड़का ऑफिसर बन गई। यह पढ़ा लिखा समाज एक बार नहीं कह पाता है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मेहरबानी से मेरा बच्चा मास्टर बना है, अधिकारी बना है, पदाधिकारी बना है साहब। और ऐसे लोग क्या करते हैं? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि मैं मास्टर बन गया, मेरा बेटा मास्टर बन जाए, मेरा पोता मास्टर बन जाए, पर पोता मास्टर बन जाए, बगल वाला यही तरह मजदूरी करत रहे। साहब अगर बाबा साहब यही सोच लिए होते, बस इतना सोचिए, मैं किसी की तौहीन करने नहीं आया हूं, नहीं किसी मन से करता हूं, सिर्फ इतना आप सोच लीजिए कि क्या बाबा साहब सिर्फ इतना सोच लिए होते। मैंने एक गीत लिखा है, 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पे बस एक अम्बेडकर भारी थे। इजन मूर्तियां तोड़ा तो सन हम बतिया के नहीं रवीना, हम ऐसा नहीं गीत लिख दिला कि नन का कपार दुखा। उसमें मैंने लिखा है कि लाया जिसने कलम जुग को देती गवाही, पेन है डीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। मनुवादियों के छाती पर संविधान लिखे चढ़कर जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। उसमें मैंने लिखा है 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पे बस एक अम्बेडकर भारी थे। सिंबल ऑफ नॉलेज हुए लंदन अमेरिका में पढ़कर, जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। सवाल ये है कि